नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएसपीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज जो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं टेस्ट 8। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 1, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कथन 1, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस यानी फ्रांस में किया गया। कथन 2, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल थे। कथन 3, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान पर रहा। सही कूट चुने। ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3, यानी सभी कथन जो हैं वह सत्य हैं। इसका आयोजन जो है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ। उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल थे और भारत जो है 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा। प्रश्न नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम गतिशीलता और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल है। ए यूएई, बी दक्षिण अफ्रीका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी यूएसए। तो इसका सही उत्तर है सी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। प्रश्न नंबर 3, गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लाइव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किसने किया है। ए मर्लिन बूथ, बी जेनिफर क्राफ्ट, सी फ्रांसिस रिडल, डी डेजी रॉकवेल। तो इसका सही उत्तर है डी डेजी रॉकवेल ने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने हुआ। भारत यह अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ करता है। ए जापान, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है डी सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण जो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ, भारत किसके साथ यह अभ्यास करता है, तो सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा। ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी, याद रखिएगा, पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण राडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है लगभग 2000 करोड़ रुपए का। किसके लिए? वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण राडार की खरीद के लिए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की घोषणा की है। ए राजस्थान, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की घोषणा राजस्थान ने की है। महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी भित्तिचित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। ए गुजरात, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है बी झारखंड। सोहराई कला किससे संबंधित है? झारखंड राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है?
ए ओमान, बी सऊदी अरब, सी ईरान, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है सी ईरान। नाहिद 2 उपग्रह जो है ईरान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ए जापान और नीदरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, डी स्कॉटलैंड और नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया और यूके। द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके ने। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ उत्सव दिया हुआ और दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो देखते हैं, चेरा ओबा उत्सव जो है मणिपुर, खुबानी फूल उत्सव लद्दाख, जात्रा उत्सव त्रिपुरा और खोंगजोन उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाता है। चेरा ओबा उत्सव मणिपुर, खुबानी फूल उत्सव लद्दाख, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, खोंगजोंग उत्सव मणिपुर। पहले भी जात्रा उत्सव पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? ए नाहिद शाह, बी संजय कपूर, सी निर्मल मिंडा, डी अमिताभ चौधरी। तो इसका सही उत्तर है सी निर्मल मिंडा ने अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ए रघुराम अय्यर, बी अमिताभ शर्मा, सी अजय एच पटेल, बी कल्याण चौबे। तो इसका सही उत्तर है ए रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है पूर्णकालिक मुख्य अधिकारी। भारतीय ओलंपिक संघ ने इन्हें रघुराम अय्यर को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को से हट जाएगा? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूके, सी जापान, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है हट जाएगा यूनेस्को से। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, काफी चर्चा में रहा है अमेरिका बार बार। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है? ए भृत्यहर मेहताब, बी रवि किशन, सी मनोज कुमार झा, डी सुप्रिया सुले। इसका सही उत्तर है सी मनोज कुमार झा को सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी भृत्यहर मेहताब, रवि किशन, सुप्रिया सुले को सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अमेरिकी स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरा है? ए पुतिन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी नरेंद्र मोदी, डी जॉर्जिया मेलोनी। तो इसका सही उत्तर है सी नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरे हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त को प्रतिमाह कितना रुपया मिलेगा? ए 25,000, बी 20,000, सी 15,000, डी 10,000। तो इसका सही उत्तर है सी 15,000 रुपए अब मिलेगा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? ए भक्ति कुलकर्णी, बी दिव्या देशमुख, सी कोनेरू हम्पी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी दिव्या देशमुख पहली भारतीय महिला बन गई है जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की है। ज्ञान भारत मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपए आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? सीधे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी 482.85 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस के अवसर पर नए आयकर शुभंकर का अनावरण
किया, इसका नाम क्या है? ए करबंधु, बी कर मित्र, सी टैक्सवीर, बी मधुकर। तो इसका सही उत्तर है डी मधुकर। प्रश्न नंबर 21, केंद्रीय सरकार ने निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? ए ऋषिंद्र कुमार, बी अलकेश उत्तम, सी अनुराधा ठाकुर, डी नीरज मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है सी अनुराधा ठाकुर को नामित किया है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है। ओजोफेनी मादक पेय, गोवा। सांगरी बीन फली, याद ही होगा आपको, राजस्थान। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई, पश्चिम बंगाल। वारंगल चपाता मिर्च आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जो असत्य कथन है वह डी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वारंगल चपाता मिर्च कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो इन तीनों को याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। जीआई टैग से के बारे में भी एक सवाल आता ही आता है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बी एस्ट्रोगेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी स्टारडॉर्फ एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है डी स्टारडॉर्फ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। प्रश्न नंबर 24, जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 और 26-27 दोनों में औसतन कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? ए 7.2%, बी 6.4%, सी 6.9%, डी 6.1%। तो इसका सही उत्तर है बी 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? ए आनंद स्वरूप, बी नितिन अग्रवाल, सी संजय सिंघल, डी अनीश दयाल सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है सीमा सशस्त्र बल का महानिदेशक। प्रश्न नंबर 26, भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज बनने जा रहा है? ए लखनऊ में, बी इंदौर में, सी जबलपुर में, डी आगरा में। तो इसका सही उत्तर है सी जबलपुर में पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज बनने जा रहा है। चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी चर्चा में रहा हिंदी को लेकर के ये कोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 27 जुलाई को पैठनी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की है। ये साड़ियां निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी गोवा, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र से संबंधित है। पैठनी साड़ी जो है महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी है। ठीक है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि पटोला जो है किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। कथन 1, कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा कथन, वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा, सेतुबंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहल है। चौथा, उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निजुन मोइना 2.0 योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सही कूट चुनना है। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी सभी सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है सी 1, 2 और 3। हमें सत्य कथन बताना था तो पहला ऑप्शन सही हो जाता। पहला कथन जो सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन, चौथा कथन सही नहीं है। तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री निजुन मोइना 2.0 योजना कहां की है? ठीक है, कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई और सेतुबंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहल है। याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपराहमा अवशेष भारत वापस लाए गए। यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन
भारत सरकार और किस समूह या कंपनी के बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग से संभव हुआ? ए. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी. अडानी समूह, सी. टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, डी. गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह। तो इसका सही उत्तर है डी. गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सी. सीमा सुरक्षा बल, डी. रेलवे सुरक्षा बल। तो इसका सही उत्तर है डी. रेलवे सुरक्षा बल। महिलाओं बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के रेलवे सुरक्षा बल। महत्वपूर्ण हो जा रहा है प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां हमें याद रखना है कि हमें सही नहीं बताना है। ए. एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना इस योजना के घटकों में से एक है। बी. इसे 2017 में संपदा योजना के रूप में शुरू किया गया था। सी. इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। डी. एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो इसका सही उत्तर है सी. इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सही नहीं, जो हमें यहाँ बताना था कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यह कथन सही नहीं, बाकी सभी कथन जो है सही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2017 में संपदा योजना के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में रातड़िया री डेरी में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं? ए. राजसमंद, बी. प्रतापगढ़, सी. जोधपुर, डी. जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है डी. जैसलमेर। रातड़िया री डेरी में 4500 साल पुरानी हड़प्पा अवशेष खोजे गए हैं जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ए. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बी. गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, सी. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। वादमना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सक्षम आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया है। यह गांव किस स्थान पर स्थित है? ए. वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी. जयपुर राजस्थान, सी. नागपुर महाराष्ट्र, डी. उडुपी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है सी. नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है यह गांव। वादमना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि आंगनवाड़ी पोषण आज से भी प्रश्न बनते रहे हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया और अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह खोजा है जिसका नाम है ए. KBLR, बी. BLGB, सी. CRIB, डी. INRA। तो इसका सही उत्तर है सी. CRIB, नया रक्त समूह खोजा गया है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। किसे वर्ष 2023 के लिए 71वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए. पंकज त्रिपाठी, बी. माधवन, सी. अल्लू अर्जुन, डी. शाहरुख खान। तो सही उत्तर है डी. शाहरुख खान को प्रदान किया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग
जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ गया है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत है, तो सीधे हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है सी, 11,169 करोड़ रुपए है परियोजना का लागत। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से कौन द मैन हु बिकम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए यतीन्द्र मिश्रा, बी अशोक चोपड़ा, सी फैजल फारूकी, डी संजीत नार्वेकर। तो सही उत्तर है बी अशोक चोपड़ा इसके लेखक है। द मैन हु बिकम सिनेमा दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक अशोक चोपड़ा हैं। प्रश्न नंबर 39। भारत ने पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया है? ए कांडला, बी सूरत, डी पुणे, सी पुणे, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है ए कांडला। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन कांडला में किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। गवरी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो देवी अंबा और राक्षस भीमवाल के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को दर्शाता है। निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान में नहीं किया जाता। बाकी क्या है? जो हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। यहां हमें असत्य कथन बताना है। ए पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ। बी 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच हुआ। सी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी कथन जो हैं सत्य हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। विजय शर्मा का निधन हो गया। वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे? ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी वियना कन्वेंशन, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी पेरिस समझौता। तो सही उत्तर है ए क्योटो प्रोटोकॉल के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे विजय शर्मा। ठीक है, ये सारे कन्वेंशन भी पूछे जाते रहे हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी का लेखक है, जिसे 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ए झुंपा लाहिड़ी, बी किरण देसाई, सी अरुंधति राय, डी नमिता गोखले। सही उत्तर है बी किरण देसाई को मिला है, बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। किस देश का क्रसेनिको ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा है? ए रूस, बी फिलीपींस, सी मंगोलिया, डी बेलारूस। तो इसका सही उत्तर है ए रूस। क्रसेनिको ज्वालामुखी रूस में स्थित है, जो 600 वर्षों में पहली बार फटा। ज्वालामुखी से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आपराधिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है? ए ग्वियना, बी सोमालिया, सी मंगोलिया, डी मोल्दोवा। तो इसका सही उत्तर है डी मोल्दोवा बन गया है 107वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आप कमेंट सेक्शन में बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। 500 किलोवाट के रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है? ए गुजरात, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है बी दिल्ली बन गई है। 500 किलोवाट के रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामित किया है? ए सारनाथ वाराणसी, बी मट्टनचेरी पैलेस और एर्नाकुलम, सी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम, डी खूनी भंडारा बुरहानपुर। तो इसका सही उत्तर है
ए सारनाथ वाराणसी। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। अटल नवाचार मिशन और किस संस्थान ने भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ए उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, बी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, डी डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। तो इसका सही उत्तर है डी डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन यानी DIBD ने अटल नवाचार मिशन और सर भारत के नवाचार उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अटल नवाचार मिशन और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थानीय भाषा को लेकर भी तमाम तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। कौन सा गांव राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है? ए भदवा वडोदरा, बी सतनावरी नागपुर, सी बिलकेर मैसूर, डी रंगवासा इंदौर। तो इसका सही उत्तर है बी सतनावरी नागपुर। पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनने के लिए तैयार, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है। आखिरी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। सूचियों को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। एक तरफ नवीनतम दिवस दिए हुए, दूसरी तरफ उसकी तिथियां दी हुई हैं। तो देखते हैं। ए आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व ध्यान दिवस 21 अक्टूबर। नमो भारत दिवस दिसंबर को मनाया जाता है, 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से कूट सी जो है वह सही हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक फोकस ISPCS से प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है टेस्ट से जुड़ी तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781 पर। अभी हमारा महत्वपूर्ण सूचना देते हैं आपको कि अभी हमारा GS3 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये देख लीजिए किस तरीके का, जिसमें 2 क्वेश्चन डेली हम विथ मॉडल उत्तर दे रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।